नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी समाचार एक्सप्रेस। आज हम एक महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दे पर बात करेंगे जो न केवल आर्थिक नीति से जुड़ा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संतुलन की दिशा को भी दर्शाता है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कड़ी चेतावनी दी है। ये विवाद ट्रंप द्वारा ब्रिक्स देशों पर अतिरिक्त 10% आयात शुल्क लगाने की धमकी के बाद शुरू हुआ है। ये कदम एक बार फिर वैश्विक व्यापार, आर्थिक संप्रभुता और अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व को लेकर बहस को तेज कर रहा है। पर इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा और भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए, आइए विस्तार से समझते हैं। ये टकराव रियो डी जेनेरियो में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान सामने आया, जहां विकासशील देशों ने ट्रंप के इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया कि ब्रिक्स देश अमेरिका विरोधी हैं। ट्रंप ने धमकी दी कि जो भी देश ब्रिक्स की नीतियों के साथ खड़ा होगा उस पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ब्रिक्स देश डॉलर से दूरी बना रहे हैं और हम बस देखते रहें, अब ऐसा नहीं होगा। ट्रंप ने चेतावनी दी कि यदि इन देशों ने ब्रिक्स मुद्रा या अमेरिकी डॉलर का विकल्प तैयार करने की दिशा में कदम उठाए तो उन पर 100% टैरिफ और अमेरिकी बाजार से बाहर होने का खतरा मंडराएगा। राष्ट्रपति लूला ने इसका दो टूक जवाब दिया। उन्होंने कहा, दुनिया बदल चुकी है, हमें सम्राट नहीं चाहिए। उनका कहना था कि ब्रिक्स देश वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक वैकल्पिक ढांचे में संगठित करने की कोशिश कर रहे हैं जो कुछ शक्तियों को असहज कर रहा है। लूला ने जोर दिया कि वैश्विक व्यापार केवल डॉलर पर आधारित नहीं होना चाहिए और केंद्रीय बैंकों को वैकल्पिक व्यापारिक माध्यमों की तलाश करनी चाहिए। लूला की विचारधारा समाजवाद और प्रगतिशीलता से जुड़ी है, जिसमें सामाजिक न्याय, श्रमिकों के अधिकार और आर्थिक समानता को प्राथमिकता दी जाती है। ये ट्रंप की मेक अमेरिका ग्रेट अगेन नीति से बिल्कुल अलग है। ये पहला मौका नहीं है जब ट्रंप ने टैरिफ नीति का उपयोग दबाव बनाने के लिए किया हो। ईरान इजरायल संघर्ष के बाद ट्रंप पहले ही जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और बांग्लादेश जैसे 14 देशों पर भारी टैरिफ लगा चुके हैं। ब्रिक्स देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका लंबे समय से डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए विकल्प तलाश रहे हैं। इनमें नई मुद्रा प्रणाली, स्थानीय मुद्राओं में व्यापार और अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए वैकल्पिक भुगतान व्यवस्था शामिल है। 2023 में लूला ने ब्रिक्स मुद्रा का प्रस्ताव रखा था और 2024 में कजान सम्मेलन में रूस ने यूनिट नामक सोने आधारित मुद्रा का सुझाव दिया। लेकिन भारत ने इस दिशा में सतर्क और संतुलित रुख अपनाया है। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ब्रिक्स वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर सम्मेलन में भारत की आर्थिक मजबूती और विविधीकरण की रणनीति को उजागर किया। उन्होंने बताया कि भारत का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित विकास, संरचनात्मक सुधारों और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने पर है। भारत किसी साझा ब्रिक्स मुद्रा के पक्ष में नहीं है, बल्कि वो व्यावहारिक तरीकों से व्यापारिक संबंध बनाए रखने पर जोर दे रहा है, जैसे रूस के साथ तेल व्यापार में रुपए आधारित भुगतान। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध भी काफी महत्वपूर्ण है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना हुआ है। दोनों देशों के बीच एक मिनी ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है, जिसमें डेयरी और कृषि जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को फिलहाल बाहर रखा गया है। भारत ने साफ किया है कि वो सिर्फ उन्हीं शर्तों पर समझौता करेगा जो उसके राष्ट्रीय हितों के अनुरूप हों। अब सवाल यह है कि भविष्य में क्या हो सकता है। यदि ट्रंप अपने टैरिफ की धमकियों को अंजाम तक ले जाते हैं तो ये वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर सकता है, व्यापार में अनिश्चितता बढ़ा सकता है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में विभाजन ला सकता है। यदि ब्रिक्स देशों की डॉलरीकरण से मुक्ति की कोशिशें तेज होती हैं तो ये अमेरिका की आर्थिक शक्ति को कम कर सकती है और एक बहुध्रुवीय वित्तीय प्रणाली को जन्म दे सकती है। भारत के लिए ये समय एक संतुलित और रणनीतिक नीति अपनाने का है। रणनीतिक स्वायत्तता और विविधीकरण। भारत को पश्चिम और वैश्विक दक्षिण दोनों के साथ अपने संबंध संतुलित रखने होंगे। व्यापारिक साझेदारों का विविधीकरण और वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखलाएं बनाना आवश्यक है। व्यावहारिक डॉलरीकरण मुक्ति। ब्रिक्स मुद्रा की मांग करने के बजाय भारत को रुपए आधारित व्यापार तंत्र को मजबूत करना चाहिए।
भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम जैसे यूपीआई को ब्रिक्स देशों के साथ साझा किया जा सकता है। बहुपक्षीयता को मजबूती देना। भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और डब्ल्यूटीओ जैसे वैश्विक संस्थानों में सुधार की मांग उठानी चाहिए ताकि विकासशील देशों की आवाज को मजबूती मिले। ब्रिक्स प्लस के साथ अवसरों की तलाश। ब्रिक्स का विस्तार अब मिस्र, इथियोपिया, ईरान, यूएई, इंडोनेशिया और सऊदी अरब तक हो गया है। भारत के लिए ये नए बाजारों में प्रवेश और व्यापक आर्थिक सहयोग का सुनहरा अवसर है। साफ सुथरा कूटनीतिक संदेश। भारत को स्पष्ट करना चाहिए कि ब्रिक्स किसी देश के खिलाफ मंच नहीं है, बल्कि सहयोग और समावेशी विकास का मंच है। भारत वैश्विक उत्तर और दक्षिण के बीच पुल बन सकता है। अंततः भारत को अपने आर्थिक हितों को प्राथमिकता देते हुए एक न्याय संगत, बहुध्रुवीय दुनिया की दिशा में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। ब्रिक्स के साथ भागीदारी गहरा कर, नवाचार आधारित व्यापार तंत्र को अपनाकर और अमेरिका के साथ संवाद बनाए रखकर भारत इन चुनौतियों से कुशलता से निपट सकता है और वैश्विक दक्षिण का एक मजबूत नेता बनकर उभर सकता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको इससे कोई जानकारी प्राप्त हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।